कल अनंतनाग के कोकरनाग इलाके के अंदर आतंकवादियों से लड़ाई लड़ते हुए हमारे 3 जाबाज साथी इस जॉइंट ऑपरेशन के अंदर, उसमें उनके कंपनी कमांडर आशीष धोचक और हुमायूं मुजम्मिल भट्ट, जो कि जे.एंड.के पुलिस के डीएसपी हैं, इन्होंने अपनी शहादत दी। और ये ऑपरेशन कल से चल रहा है। सुबह 6:45 पर कर्नल मनप्रीत ने अपने परिवार से बात की थी और कहा कि हमें ऑपरेशंस में जा रहे हैं, और कल लड़ते हुए हमारे जाबाजों ने टेररिस्ट के साथ अपनी सुप्रीम सैक्रिफाइस दी। जब हमारे साथी लड़ाई लड़ रहे थे और उनका बलिदान वो देश के लिए कर रहे थे, तो मुझे ये कहते हुए बड़े शर्मसार हो रहा हूं आज कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय अपना महिमा मंडन अपने ही लोगों के द्वारा, अपने ही बीजेपी के हेडक्वार्टर में अपना ही महिमा मंडन कर रहे थे, और उन पर फूलों की बरसात हो रही थी, फूल मालाओं से उनका स्वागत हो रहा था, और वहां पर हमारे साथी गोलियों से छलनी हो रहे थे, हमारे साथी लड़ाई लड़ रहे थे, देश की सेवा में रत थे। मुझे वाकई में यह सोचकर आश्चर्य होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के कैडर्स, बीजेपी के प्रेसिडेंट और बीजेपी के सभी भक्त लोग, क्या उनको अपने देशभक्त सैनिकों का याद नहीं आया? क्या उनको ऐसा नहीं लगा कि उनके साथी जो है वहां पर देशभक्ति में, बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर तो लीन है मोदी भक्ति के अंदर, लेकिन उनकी सेना जो है वो वहां पे लड़ाई लड़ रही है? मुझे शर्म आती है कि हमारे एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो देश को लीड कर रहे हैं, अपना महिमा मंडन करा रहे हैं, और एक तरफ मैं गर्व महसूस करता हूं कि वहां पर कमांडिंग ऑफिसर मनप्रीत सिंह अपनी पलटन को लीड करते हुए, अपने क्यूआरटीज को लीड करते हुए लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी शहादत दे रहे हैं। ये दोनों बातों में बड़ा विरोधाभास है। आपको इन तकलीफों का अंदाजा शायद ना हो। हमारे साथियों ने इसी एरिया के अंदर हमने काम किया हुआ है, और इस बेशर्मी की जो मिसाल हमारे मोदी साहब ने जो दी है, कुछ वीडियो दिखाकर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप इस चीज को कंपेयर कर सकते हैं। ये बाएं में हमारे साथी हैं, परिवार हैं, जो एक तरफ लड़ रहे हैं, लड़ने के बाद अपनी शहादत दे रहे हैं, उनके परिवार में दुख मनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेशर्मी से फूलों को स्वीकार किया जा रहा है, किस तरह से फूलों की मोदी जी पर बारिश हो रही है। और देश की सेना, हमने बहुत सारे लोगों से बात किया, हमारे बहुत सारे सैनिकों के ग्रुप हैं, पूर्व सैनिकों के ग्रुप हैं, सब लोग इस बात की निंदा कर रहे हैं कि ये कैसे हमारे प्रधानमंत्री, ये कैसी हमारी सरकार है जो अपने आप को देशभक्त सरकार बोलती है, जो अपने आप को राष्ट्रभक्त सरकार बोलती है, जो अपने सैनिकों के और अपने जो सोल्जर्स हैं उनकी शहादत के ऊपर उनका मान सम्मान ना कर उनकी अवहेलना करके, असंवेदनशीलता दिखाकर अपने बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर फूलों की बारिश करवा रहे हैं। शर्म की बात है। आपको हम 2019 के कुछ पल दोबारा से याद दिलाना चाहते हैं, जब 13 फरवरी 2019 को हमारे 40 जाबाज
सैनिक अपनी कॉन्वॉय में श्रीनगर जाते हुए, जिनको जहाज डिमांड करने पर जहाज से ना ले जाकर रोड के रास्ते ले जाया गया और 40 हमारे साथी शहीद हुए। और वो भी इसी जगह के पुलवामा और अनंतनाग, ये दोनों एक साथ जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं। साउथ कश्मीर हॉटबेड है मिलिटेंसी के तौर पे। इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है इस साल और हमें उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ ऐसा दुर्घटना घटेगी। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा पुलवामा के कुछ, जब ये हमारे सैनिकों की शहादत हुई थी, 250 किलो RDX पुलवामा में घूम रहा था। हमारे साथी, हम लोग सब इस बात के गवाह हैं कि RDX वहाँ पे थोड़ा सा भी कहीं इधर से उधर हो जाता है तो सेना चौकन्नी हो जाती है। और 250 किलो RDX किस तरह से उस समय पर वहाँ पर घूम रहा था, तो ये उस समय के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने इस बात का खुलासा किया था। मोदी जी उस दिन भी अपना महिमा मंडन कर रहे थे। मोदी जी उस दिन एक डॉक्यूमेंट्री की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, शूटिंग कर रहे थे। हमारे सैनिक वहां पर शहादत देते रहे, उनका खून बहता रहा, लेकिन मोदी जी की शूटिंग नहीं रुकी। देश का सैनिक अपने देश के लिए अपना खून बहा रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री संवेदनशीलता दिखाने की बजाय अपनी बेरुखी की हदें पार करते हुए अपनी महिमा मंडन करते रहें, डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग करते रहें, या अपने बीजेपी के हेडक्वार्टर में फूलों की बरसात अपने ऊपर करते रहें। तो इस मौके पर मुझे एक बड़ा अप्रोप्रिएट है, माखनलाल चतुर्वेदी जो बहुत ही नोन पोएट हुए हैं, उनकी एक कविता है, उसको याद करता हूं आज मैं और आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। उन लोग इस परिवार की, जो हमारी दिवंगत आत्माएं हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि देते हैं और इनके परिवार के साथ अपना दुख साझा करते हैं। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑनरेबल खड़गे साहब, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे नेता सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हम सब लोग कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारा पूर्व सैनिक विभाग और देश के हर नागरिक उनके साथ है इस दुख की घड़ी में। और हमें पता चला है कि मेजर धौचक की जो पार्थिव शरीर है वो कल पानीपत में आएगा, हमारे हरियाणा से है, हम वहाँ पहुँचेंगे। ऐसे ही हमारे सारे जितने कांग्रेस के साथी हैं, जहाँ जहाँ पे परिवार पहुँचेंगे, चंडीगढ़ से हैं मनप्रीत जी, तो हमारे साथी वहाँ पे पहुँचेंगे और अपनी श्रद्धांजलि देंगे। और इस श्रद्धांजलि के साथ मैं आज प्रेस वार्ता का समापन करता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले